प्यारे परीक्षार्थियों, जैसा कि आप लोगों की आज फर्स्ट पेपर था, यानी कि फर्स्ट एग्जाम था आज आप लोगों की, तो आप लोगों का आज मैथ का पेपर था। तो बहुत सारे बच्चे कॉल भी किए हैं कि सर किस तरह से यानी कि एग्जाम दें, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह से मेरा प्रिपरेशन माने बेहतर हो सके। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब जो है एग्जाम का टाइम है। कहावत है कि भोज के बेरा कोहरा रोपाता, वो वाला बात नहीं। प्रिपरेशन जो भी आप किए हैं वही इतना कम समय में, आज एग्जाम है आज पढ़िएगा, कहीं नहीं पढ़े होंगे आज पढ़िएगा तो थोड़ी ना होगा। हाँ, कुछ हद तक आपका माने पकड़ हो सकता है, लेकिन पूरा तो नहीं हो सकता है। तो अगर जो भी आप पढ़े हैं, जो भी आप पढ़ाई किए हैं, चाहे जो भी अपने कोचिंग वगैरह में आप पढ़ाई किए हैं, जो भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़े हैं, ठीक है, तो उनसे कुछ सलाह लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अपने शिक्षक से सलाह लें। ठीक है, अगर उनसे सलाह अगर आप लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या करना है, कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट का पेपर है आपका, तो क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो अगर पढ़े हैं कहीं कोचिंग संस्थान में तो आप उसको एक बार पहले रिवीजन कर लें। ठीक है, रिवीजन करने के बाद जो है आप जो है गेस्ट पेपर या गाइड आपके पास उपलब्ध होगा। लगभग लोगों के पास तो गाइड गेस्ट पेपर होते ही हैं या मॉडल पेपर होते हैं, तो उसको आप बढ़िया से देखिए कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सबको देख ले, यानी 2-3 साल बैक में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, वो सब क्वेश्चन को आप देख ले। या अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आपसे अगर सीनियर कोनो है, भाई बहन कोनो पढ़े हुए घर में या अगल बगल में, ठीक है, तो उनसे भी थोड़ा सलाह लेना चाहिए। ठीक है, यह गलत नहीं होता है किसी से सलाह लेना, भले ही हम जानते हैं, हमको एक्सपीरियंस है, हम जान रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी से सलाह लेना यह गलत नहीं होता है। उनसे आप सलाह लें, ठीक है, उसके बाद जो अपने शिक्षक से सलाह लें। हम जानते हैं, हम पढ़े हैं या हमको बहुत नॉलेज है, उससे मायने नहीं रखता है, लेकिन आप जो है थोड़ा सा उनसे सलाह लें और उसके बाद हेजिटेशन नहीं रखें। आप क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस को आप डील करें। क्योंकि कहने का मतलब है क्वेश्चन को, अगर जो भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिया जा रहा है और क्या है आपको बनाना है, नेसेसरी है, आवश्यक है कि हाँ इतना क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, तो उस क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्वेश्चन को बनाइए। भले ही आपको माने आंसर पता ना हो, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे, सही तरीका से प्रिपरेशन आप किए होंगे, तो जब आप उस क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर पढ़े हुए रहिएगा तब, अगर पढ़े होंगे क्लास में, आप पढ़े होंगे उस टॉपिक के बारे में, तो आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो क्या कीजिए, अगर माने कोई बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि अगर घुमा करके पूछ दिया जाता है, बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि थोड़ा सा माने लैंग्वेज जो होता है उसका, यानी कि जो सेंटेंस जो होता है मैंने समझ में नहीं आता है। अगर मान गए हम किसी चीज के बारे में टॉपिक पढ़े हैं कि यानी प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है, क्या प्रकाश के प्रकीर्णन पढ़े हैं, या कुछ मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में कोई टॉपिक पढ़े हैं, तो क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन तो वही है, वहां क्या होगा, डिजिट जो अंक होगा चेंज होगा, क्या यही ना हो सकता है। लेकिन अगर बनाने का तरीका, मेथड्स आपको मैथ में, मैथमेटिक्स में आपको पता होगा तो डिजिट चेंज हो जाएगा, अंक चेंज हो जाएगा, उससे क्या दिक्कत, उससे क्या प्रॉब्लम है, आप तो सोल्व तो कर सकते हैं। तो यह कब हो सकता है, यह कब संभव हो सकता है, जब आप पढ़े हुए रहिएगा तब। तो कहने का मतलब है ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, क्या मायने नहीं रखता है, चोरी जो चीटिंग होता है, चीटिंग पे डिपेंड नहीं रहिए। ठीक है, चीटिंग पे डिपेंड नहीं रहना है, आप लोग को एक्टिव होना है। कोई भी अगर पेपर आप देने जा रहे हैं उससे एक दिन पहले आपको टाइम मिल रहा है, अभी भी एक दिन पहले आपको टाइम है, आप क्या करें, नाइट में जो है, मैंने कहने का मतलब है जो आपका पेपर है उससे एक दिन पहले आप बढ़िया तरीका से जो आपके पास उपलब्ध है मटेरियल वगैरह उसको देखिए। उसमें बैक सेशन का जो आपका पेपर का जो आपका पेपर है या आपका जो क्वेश्चंस मटेरियल में दिया गया है उसको बढ़िया तरीका से देख लें और टॉपिक को देखें। पूरा रट्टा मारने की कोशिश ना करें, रट्टा मारिएगा तो अब रट्टा मारने का समय नहीं है आपके पास कि पूरा का पूरा एकदम रामायण महाभारत पूरा याद कर लीजिएगा। अब मेन क्वेश्चन पर फोकस कीजिए और पूरा का पूरा रट्टा मत मारिए, टॉपिक को देखिए और क्वेश्चंस को देखिए, उसको एक बार पढ़ लीजिए और समझ लीजिए बेहतर तरीका से, आप तब जाइए एग्जाम देने। ये नहीं कि सब मान गए कि बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो अगर मान गए कि 5 गो और 4 गो अगर क्वेश्चन 2-2 पेज का 3-3 पेज का अगर क्वेश्चंस को हम रट्टा मारते हैं तो, और जो अगर क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस तो उसमें पूछे जाते हैं, तो 2-3 गो 4 गो क्वेश्चन को अगर हम रट्टा मारने पूरा टाइम हम क्या करेंगे, वेस्ट कर देंगे, पूरा टाइम हम बर्बाद करेंगे, तो फिर और सारे क्वेश्चन पर फोकस
कौन करेगा, कहां से कर पाएंगे हम। तो क्वेश्चन को याद करने का तरीका जानिए, क्वेश्चन को याद करना क्या है, रट्टा नहीं मारना है, थोड़ा थोड़ा सबको 3 लाइन 4 लाइन जो हम याद कर लेंगे उसको, ठीक है, और उसके बारे में समझ लेंगे, और एग्जामिनेशन में अगर वह क्वेश्चन आता है तो उसको हम समझ करके और अपने लैंग्वेज में हम उसको आंसर दे सकते हैं, उसका आंसर, ठीक है। उस पर लिखा भी रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, तो अपने शब्दों में उत्तर दीजिएगा ना, उसका बात कुछ और होता है। उसमें जो होता है एग्जाम में जो चेकअप करने वाले होते हैं, चेक करते हैं, कॉपी की जांच करते हैं, उनको भी लगना चाहिए कि हाँ अपना मन से लिखा है बच्चा, ठीक है। कहने का मतलब है कि अपने शब्द में आप सुंदर से लिखिए, अपने समझ गए होंगे क्वेश्चंस को, तो अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, ठीक है। और हेजिटेशन नहीं कीजिएगा, वहां आपको कोई जान नहीं मारने गया है, ठीक है, तो आप जो है वहां बढ़िया तरीका से नो हेजिटेशन, क्या हम लोग जैसे बहुत सारे वहां परीक्षार्थी होंगे क्या, और वहां शिक्षक हैं, तो आप ही के सेवा में है कहीं ना कहीं, ठीक है, आप ही के सेवा में है, तो कहने का मतलब डरना नहीं है, हेजिटेशन नहीं रखना है, एकदम शांति दिमाग से एग्जाम देना है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं रखना, किसी से मतलब नहीं रखिए, और बेहतर तरीका से अपना एग्जाम दीजिए, रिजल्ट भी अच्छी आएगी, ठीक है। मेहनत अगर आप किए होंगे तो रिजल्ट का टेंशन ना करें, रिजल्ट बेहतर आएगी, और लगन से दीजिए, कोई भी काम कीजिए तो लगन से कीजिए, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।